नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कुछ पितरों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कल से श्राद्ध चालू हो रहे हैं, पितरों के दिन चालू हो रहे हैं। पितरों की हमारे जीवन अहम भूमिका है। पितृ का मतलब है जैसे कोई पेड़ की जड़, अगर जड़ नहीं तो पेड़ नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए हैं वो पितरों के डीएनए होते हैं। अगर वो भटकेंगे, उनकी आत्मा भटकेगी तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। राइट? तो पितृ जो है, जब किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसका जीव जहाँ रह जाता है तो वो भटकता रहता है। कई पितृ ऐसे होते हैं जन्म ले लेते हैं, वो तो जन्म ले ले। कई पितृ ऐसे होते हैं वो धन संचय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। तो धन इकट्ठा कर लिए, जैसे मेरी गाड़ी में ये 10 किलो सोना पड़ा है, वो मेरे ऑफिस में आके बैठ गया। वो अचानक याद, गाड़ी तो खुली रह गई। तो मैं सब कुछ भूल के दौड़ के सीधे गाड़ी के पास जाऊंगा कि कोई सोना चुरा तो नहीं ले गया। जब जाऊंगा ओके तो गाड़ी लॉक करके फिर ऊपर आऊँगा। ऐसी 300-400 साल पहले बैंकें नहीं थी, और बैंकें थी तो हमें मालूम नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, वाटर सिस्टम से काम करते थे। अनाज दे दिया, कोई चीज़ ले ली, गाय दे दिया, भैंस ले ली। ऐसे कोई भी चीज़ हम वस्तु दे के ही लेकर हम सब व्यवहार करते थे। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, सोना और चांदी इकट्ठा करते। सोना चांदी इकट्ठा के ज़मीन में गाड़ दिया। अचानक उनकी डेथ हो गई तो उनका मन कहाँ जाएगा, मेरा धन मेरा धन मेरा धन। तो धन के पीछे उनकी जो आत्मा भटकती रहती है। जब भटकते 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 फिर जहाँ उनका प्रेशर जाएगा फिर भगवान उसको वहीं भेज देता है। तो भगवान क्या करता है, उनको सर्प योनि में जन्म दे देता है। तो सांप बन के वो अपने धन के पीछे घूमते रहते। तो 10 साल 20 साल 50 100 150 200 साल हो गए, धन तो काम में नहीं आता है, धन तो काम में नहीं आ रहा है। फिर वो क्या करते हैं, उनके डीएनए जिधर है उनको पकड़ते हैं, उनके पास जाएंगे। काय के लिए कि मैं कब तक भटकूंगा, मेरा कोई रास्ता करो। फिर उनको सबको हैरान करते हैं, बहुत हैरान होते हैं। तो लोगों को बोलेंगे कोई अच्छा ब्राह्मण बताओ, कोई अच्छा इंसान बताओ। बड़ी तकलीफ है, साला कुछ अच्छा ही नहीं निकल रहा है। हम किसी को एडवाइस देते हो, कहाँ से कहाँ निकल जाते, हम भटके जा रहे हैं। फिर किसी ने बोला भाई ये महाराज जी को मिलो, ये कुछ रास्ता बताएंगे। तो जैसे किसी अच्छे इंसान ने, ब्राह्मण ने या पंडित ने उनको पितरों का रास्ता बताया कि कुछ उनके लिए करो। जैसे पितरों के लिए उसने कुछ काम किया, अच्छा काम किया, तो पितरों को बड़ा अच्छा लगा। फिर वो पितृ आपके घर में जन्म लेके आते हैं। फिर जो धन इकट्ठा किया हुआ है पूरा का धन आपको दे के जाते हैं। अब ये धन किसी भी रूप में, जरूर कि वही धन हो, किसी भी रूप में वो धन आपको देंगे। फिर वो आगे का रास्ता खुद बना लेते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ पितृदोष। दूसरा है, और एक चीज़ है कि जैसे जो चीज़ जहाँ से आई जब तक वहाँ पहुँचेगी नहीं उसको मोक्ष मिलता नहीं है। जैसे अग्नि कहाँ से निकली, सूर्य में से। आग जलाओ सीधी सूर्य के पास जाएगी। पानी कहाँ से निकला, पाताल में से। पानी गिराओ तो सीधा पाताल में जाएगा। तो हमारा जन्म कहाँ से हो, नाभि से। तो नाभि को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD। तो जब ब्रह्मा जी के कमंडल में से गंगा जी आई, तो इसका मतलब कि जब तक हम गंगा जी पे नहीं पहुँचे हमारा मोक्ष नहीं होगा। भगीरथ ने हजारों साल तपस्या किया। तपस्या करने के बाद गंगा जी को ब्रह्मा जी से लिया, फिर शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी की जटाओं में लाए, फिर आगे भगीरथ, पीछे गंगा जी, उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष कराया। जब भगीरथ ने पूरी ज़िंदगी अपने पितरों के लिए निकाल दी, तो हम किस खेत की मूली, हमको हमारे पितरों के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब पितृ का मोक्ष नहीं होगा, जब तक हमारी सब की सब पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले ज़िंदगी का मेन उद्देश्य होता है पितृ। पितृ का मतलब हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे दादा दादी जो भी हैं सब। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम गया बोझ गंगा जी नहीं जा सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। पितृ हमारे घर में आते हैं अंधेरे में। अंधेरा कहाँ होता है, जब सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त होता है वहीं पितरों की जगह। वहाँ आप क्या करो कि वहाँ पे 3 कांच की बोतल ले लो, क्योंकि पितृ कांच में घुस सकते हैं।
तो उसमें एक में गंगा जल भरिए, एक में 800 ग्राम शहद भरो, एक में 800 ग्राम मोती। 800 क्यों बोल रहा हूँ कि धरती पे अष्टलक्ष्मी है, हमारे पास खूब पैसा है और संतान नहीं, पैसे क्या करोगे? पैसा खूब है, लक्ष्मी आई चलेगी, गज लक्ष्मी, जैसे हाथी धीमे धीमे चलता है ऐसे लक्ष्मी खूब धीमे धीमे खर्च करो, लक्ष्मी कभी कम होवे नहीं। ऐसे ही अन्नपूर्णा लक्ष्मी, घर में हम खा ही नहीं पा रहे, अन्नपूर्णा लक्ष्मी। तो अन्नपूर्णा लक्ष्मी के बाद कौन सी आती है? यश लक्ष्मी। हम खूब बाहर घूम रहे हैं, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, यश लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी, लोग घर में घुस के मार के जा रहे हैं, वीर लक्ष्मी नहीं। तो लक्ष्मी के 8 रूप हैं, इसलिए हमको 8 की क्वांटिटी में 800 ग्राम शहद, 800 ग्राम मोती लेना पड़ रहा है। शहद फूलों का रस होता है, फूल तो सबको पसंद है, तो इसलिए हमने शहद उसमें रख लिया। मोती जो है, मोती का मतलब जैसे हमारा चेहरा है, राहु है, एक मुंह है, 2 नाके छेद, 2 आँखें, 2 कान हैं, तो इसके अंदर मुंह है, मुंह के अंदर है दांत है। अगर दांत नहीं तो चेहरा हमारा मिरर के अंदर देखना अच्छा लगेगा? नारियल का गोला है, अगर फोड़ो उसमें गरी का गोला, व्हाइट कोकोनट निकलता है। समुद्र को चंद्रमा पसंद है, तालाब है, गड्ढा है, पानी नहीं तो कुछ नहीं, पानी है, सरोवर हो गया, वहाँ सब बैठने जाएंगे। तो पितरों को सफ़ेद चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए हमको 800 ग्राम मोती रखे। पितरों को ठंडक पसंद है, क्योंकि हर तत्व उनका खत्म हो गया है, खाली हवा का तत्व उनके पास रहेगा, हवा बना ठंडक, तो ठंडी चीज़ के पितर तुरंत, इसलिए मटके के बाद दिया जलाते हैं हम लोग। तो जैसे ही 3 चीज़ यहाँ पे रखेंगे और हमको वो 4 बत्ती का दिया जलाना है और पितरों को आवाहन करना है कि मेरे शरीर में, मेरे परिवार के सभी लोगों के शरीर में जिसका भी खून बह रहा है, सभी 7 पीढ़ी के ज्ञात अज्ञात पितरों को मैं पूरे परिवार की तरफ से आवाहन करता हूँ। आप लोग आइए, दिया को स्वीकार करो और शहद का पान करो, मोती के पास निवास करो और गंगा स्नान कीजिए। उसका गीता का उनको पाठ महात्म के साथ पढ़ के सुनाओ। तो जब गीता का पाठ सुनाओगे तो उनको आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा तब उनका हमारे परिवार से मोह छूटेगा, तब उनको मोक्ष मिलेगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। मान लो ये नहीं कर सकते, इससे मोती महंगे मिलते हैं, लेकिन आप रोज़ एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालिए, गाय का दूध डालिए, उसमें पानी मिलाइए, काले तिल मिलाइए, थोड़े जौ डाल लीजिए, थोड़ा चंदन डाल लीजिए और उस लोटे को पीपल के पास पीपल जो है भगवान विष्णु का रूप होता है, तो वहाँ पे आपको जल चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपको 13 बार बोलना है। 13 बार का मतलब होता है कुंडली के 12 खाने के बाद हमारा मोक्ष है 13वीं जगह, इसलिए आदमी के मरने के बाद 13वीं होती है। 13 बार बोलोगे, इसका लॉजिक है हमारे जो पितर हैं उनको मोक्ष की गति मिले। इस संकल्प के साथ हम ये काम जल चढ़ा रहे हैं भगवान पर, और इसका पुण्य का फल पूरे परिवार की तरफ से हम पितरों को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बोला तो आपको जो आपने किया उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके 4 बेटे हैं तो आप क्या सोचोगे, चारों इकट्ठे रहें। तो पितृ भी यही सोचते हैं, पूरे परिवार की तरफ से हमें कोई भी काम दे तो ही हम स्वीकार करेंगे। तो पितरों को पूरा परिवार पसंद है, पूरा परिवार को इकट्ठा देखना उनको पसंद है, इसलिए कोई भी पूजा पितरों की करें तो उनको पूरे परिवार की तरफ से पुण्य का फल अर्पण करने का संकल्प रखें। जो भी रोज़ पूजा करें वो भी पितरों को अर्पण करने का संकल्प रोज़ रखें। अगर ऐसा करेंगे और पुण्य का फल पितरों को अर्पण करते रहें तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई कठिनाई नहीं होगी। कल से पितरों के दिन है, आपको रोज़ ये काम करना है और साथ में 7 पेड़े और रखना है पश्चिम दिशा में, दिया जलाओ वहाँ पे, और 7 पेड़े रखो, पूजा पूरी हो जाए उसके बाद 7 पेड़ों को आटा की लोई बना के अंदर रख करके गाय को खिला दो। जब गाय खाएगी, गाय के मुंह में अग्नि वास कर दी। जब गाय खाएगी पेड़े तो गाय के शरीर पे बसते 33 करोड़ देवताओं के आशीर्वाद से वो पितरों को मोक्ष मिलेगी। और गाय के मुंह में जब गाय खाएगी सब उनके पाप कर्म जल के भस्म हो जाएंगे। तो आपको ये रोज़ 15 दिन आपको करना है, और ये 15 दिन पूरे साल में सबसे बड़े दिन हैं। अगर ये 15 दिन अपने पितरों को दे दिए, 1 घंटा रोज़ दे दिया तो आपका पूरा साल आपका सुधर जाएगा। पितरों के लिए इतना ही आज काफ़ी, और नमस्कार। और ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, आपको नीचे दिए गए नंबरों पर हमको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के पर्सनली मिलें। नमस्कार।